हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है बहू की प्राइवेसी। रमा दोपहर के खाने के बाद रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची। अभी वो थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि तभी अचानक से उसकी सासू माँ कमरे में आ गई। उन्हें देखकर रमा झटके से उठ बैठी। सासू माँ ने उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो बोली, मुझे जरा बाथरूम यूज करना है। मेरे कमरे के बाथरूम में तेरे ससुर जी गए हुए हैं, इसलिए यहाँ आ गई। रमा कुछ नहीं बोली। यह तो सासू माँ का रोज का ही था, हमेशा कुछ न कुछ बोलकर समय बेसमय उसके कमरे में बेधड़क आ जाया करती थी। और तो और रमा के पति आकाश के छुट्टी वाले दिन भी जब पति पत्नी दोनों कमरे में अकेले होते तो भी सासू माँ बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कमरे में आ जाती थी। ससुर जी को इन सबसे कोई मतलब नहीं था, वो बस अपनी किताबों की दुनिया में ही रहते थे। रमा को सास की इस व्यवहार से बहुत ही असहज महसूस होता था। वह अपने कमरे में भी खुलकर आराम नहीं कर पाती थी। अब कई दिनों वो दरवाज़ा भी तो बंद नहीं कर सकती थी। ऊपर से जब भी वो आकाश के से इस बारे में बात करती तो आकाश बोलता, मैं माँ से क्या कहूँ, मुझे भी उनका व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहूँगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, उनकी आदत है मेरे कमरे में बेधड़क आने की। हो सकता है माँ कुछ दिनों में अपने आप को समझ जाए। रमा को यह समझ में नहीं आता कि उसकी सासू माँ जानबूझकर यह सब करती है या फिर अनजाने में। कुछ दिनों के बाद रमा की ननद आकृति मायके आई। रमा और आकृति एक दूसरे से फ़ोन पर बहुत सारी बातें किया करती थी, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गई थी और एक दूसरे की बहुत करीब हो गई थी। आकृति के आने से रमा बहुत खुश थी, क्योंकि रमा की शादी के बाद आकृति पहली बार मायके आई थी। दोनों हंसी खुशी एक साथ किचन का काम करती थी, साथ में घूमने और शॉपिंग करने भी जाती थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद आकृति ने गौर किया कि उसकी माँ कभी भी भाई और भाभी के कमरे में चली जाती है। उसे भी यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन आकृति अपनी माँ के पास गई और उन्हें बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अरे तुझे मुझसे बात करने के लिए इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, बोलना, क्या बोलना चाहती है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, देखो माँ, जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी तब तक आप कभी भी उनके कमरे में चली जाती थी, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है, उन दोनों के लिए प्राइवेसी भी ज़रूरी है। तुम यह सोचो कि अगर मैं थक कर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी हूँ और अचानक से कोई मेरे कमरे में आ जाए तो मुझे कैसा लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें बहू के कमरे में नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो। रमा की सास को आकृति के समझाने पर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तो बात तो ठीक बोलती है, मेरे कारण बेटे बहू को कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ माँ, भाभी को भी रिश्ते का लिहाज है, इसलिए असुविधा होते हुए भी उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। आकृति बोली, हाँ बेटी, लेकिन मैं गलत थी। मैं जैसे शादी के पहले तेरे भाई के कमरे में चली जाती थी वैसे ही अभी भी चली जाती हूँ। पता नहीं मैं इतनी नासमझ कैसे हो गई जो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई कि अब तेरे भाई और भाभी को प्राइवेसी की ज़रूरत होगी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। अच्छा हुआ जो वक्त रहते तूने मेरी आंखें खोल दी, रमा की सास ने कहा। रमा उन दोनों को लंच के लिए बुलाने आ रही थी। उसने भी ये सारी बातें सुन ली और मन ही मन आकृति को धन्यवाद दे रही थी। आखिर उसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या इतनी आसानी से हल हो गई और रिश्तों में अनावश्यक दरार भी नहीं पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने जीवन में बहुत खुश रहें, भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।